Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ruchi and this is a new episode of Unfiltered Life. In this episode today, we are going to talk about the most powerful emotion, the most important emotion. We are going to talk about the emotion of love. Yes, the most powerful emotion. पूरी दुनिया को जो चला रही है ना, जो चीज़, जो ताकत, वो लव है. ये इतना ताकतवर इमोशन है कि इसके चलते आप कुछ भी हासिल कर सकते हो. अगर ये इमोशन आपके पास है सही तरह से तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो. पर जब कोई इमोशन इतना पावरफुल होता है ना, जो हमें कुछ भी हासिल करवा सकता है, या हमारी लाइफ में इतना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, एट द सेम टाइम वही इमोशन नेगेटिव रोल भी प्ले करता है. अगर वो इमोशन या उससे रिलेटेड चीज़ें सही तरीके से नहीं है हमारी लाइफ में, तो एट द सेम टाइम वो चीज़ डिस्ट्रक्शन का काम भी करती है. मुझे नहीं पता आपने कभी सुना है या नहीं सुना है, लेकिन आई हैव हर्ड पीपल टॉकिंग हाउ दे हैव बीन डिप्रेस्ड. पहले कि डिप्रेशन जो एक शब्द है ना, ये एक बहुत ही भयानक शब्द है, बहुत ही डार्क स्पेस है. मैंने बोलते हुए सुना बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ को कि जब वो डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करा उन्होंने, तो वो एक बहुत ही डार्क स्पेस को फील करा. ऐसी जगह जहाँ पर समवेयर लोगों का भगवान पर से भी विश्वास उठ जाता है. एंड वो बोलते बोलते भी दे वर सो वल्नरेबल, वो इतना इमोशनल होके इस बात को कह पा रहे थे कि ये बहुत ख़राब सी फीलिंग है, ये एक बहुत ही भयानक सी फीलिंग है. किसी को नहीं पता ये क्यों आ जाती है, कैसे आ जाती है. लेकिन एक चीज़ है कि ऑफ कोर्स इसको सॉल्व करा जा सकता है. लेकिन एक और बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच आई पर्सनली फील कि समवेयर in life, the wrong treatments, the wrong things and the wrong kind of emotions and feelings which happen with you, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके डिप्रेशन की फीलिंग में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग. तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है एक्चुअली? आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी गलत व्यवहार को, गलत ट्रीटमेंट को आप अपनी ज़िंदगी में होने दे रहे हैं, तो कौन ज़िम्मेदार है उसके लिए? वो इंसान या वो लोग जो आपके साथ वो गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी भी नाम पे. हियर वी कैन काउंट एवरी रिलेशनशिप. देयर आर पीपल हु टेल यू दैट दे लव यू, एंड टेक्निकली यू हैव लॉट ऑफ रिलेटिव्स और मे बी फ्रेंड्स और मे बी लाइफ पार्टनर, सब कहते हैं कि दे लव यू. बट देन टेल मी वन थिंग, अगर सब लोग इतना प्यार करते हैं तो आपको खुश होना चाहिए. क्योंकि आई थिंक कि अगर आपको इतना सारा प्यार मिल रहा है तो ऑफ कोर्स ये तो बहुत खुशी की बात है ना. आप बहुत प्यार, वही बात ही वही है प्यार, क्योंकि प्यार इतना बड़ा जादू है, प्यार इतनी अच्छी फीलिंग है जो आपको हमेशा अच्छा फील करवाएगी. अगर आपको लोग प्यार करते हैं तो आपको सिक्योर्ड और सेफ फील होता है. करेक्ट? आपको बुरा फील नहीं हो सकता. अगर आप लोनली फील करते हो, अगर आप डिप्रेसिव फील करते हो, अगर आपको बात तक करने के लिए, अपने दिल की बात करने के लिए यू डोंट हैव एनीवन अराउंड यू. क्या है ना कि ये तो बहुत सारे लोग कह देते हैं आई लव यू. इट्स वेरी ईजी टू से दिस, बट वॉट इज़ लव? काफ़ी टाइम पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी. उस बुक का नाम आई विल मेंशन इन द डिटेल्स, बट द बुक में एक जो टाइटल था, द मेन हेडलाइन, लव इज़ वर्ब. सो आई रियली लव्ड दिस लाइन. लव इज़ वर्ब. व्हाट डज इट मीन? लव शब्दों की बात नहीं है, लव कहने की बात नहीं है, लव करने की चीज़ है. करना मतलब यू नीड टू डू द एक्ट्स ऑफ लव. अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो उस व्यक्ति को, उस पर्सन को फील होना चाहिए कि आप उसको प्यार करते हैं. अगर आपसे कोई प्यार करता है तो भी आपको फील होना चाहिए कि आपसे प्यार करता है कोई. ये कहने की बात नहीं है. और ये इट्स नॉट अबाउट कि हम किसी की, अगर आप ऐसा सोचते हो कि किसी की तारीफ़ करना प्यार है, नहीं. किसी की सब बातें मान लेना प्यार है, बिल्कुल भी नहीं. किसी को कंट्रोल करना प्यार है, बिल्कुल भी नहीं. एक्चुअली क्या है ना, प्यार को तो अभी बहुत सारे तरीक़ों से डिफ़ाइन कर दिया गया है, और हर इंसान अपने हर एक्ट को, बुरे अच्छे सब एक्ट को प्यार के ही नाम से, प्यार के ही सहारे बस धका देता है कि मैं तो प्यार करता हूँ या करती हूँ, दैट्स वाई मैं ऐसे कर रही हूँ. वो प्यार नहीं है जो आपको अच्छा फ़ील नहीं करवा पा रहा है, जो आपको लोनली फीलिंग दे रहा है, जो आपको अकेलापन, दुख, तकलीफ़
या आपको हर्ट कर रहा है बार बार। आई एम नॉट सेइंग कि झगड़े नहीं होते रिलेशंस में, आई एम नॉट सेइंग कि बुरा नहीं लग सकता है, ये सब कुछ ठीक है, पर सब चीज़ें मोमेंट्री ठीक है। अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंटली आपके साथ चल रही है, कोई फीलिंग है, कोई भी ऐसी बॉदरेशन है, कोई रिलेशनशिप जो आपको कंफर्ट नहीं दे पा रहा है, आपको सेफ फील नहीं करवा पा रहा है, रादर आपका स्ट्रेस का कारण बना है, आपके लोनलीनेस का, आपके दुख का कारण बना है, देन दैट इज़ नेवर लव। अंडरस्टैंड, कोई रिलेशनशिप आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट फील करवा रहा है, दैट इज़ नॉट लव. This is a very, very important disclaimer. Understand what is love. You can also define it as good love, bad love for simple language, you know. When it is good love, then it is love. Love तो क्या है, किसी भी चीज़ों के किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी फीलिंग को, किसी भी एक्ट्स को लव का नाम दे दिया जाता है. जब कई बार कोई इंसान किसी के साथ बहुत हार्श और रूड बिहेव भी करता है तो कहा जाता है यार उसके प्यार करने का तरीका ही ऐसा है, वो तो ऐसे ही प्यार करते हैं, ये उनका प्यार है. चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. When it is the right love, it is always going to make you feel good. It is going to make you feel taken care of. It is going to make you feel elevated. It is going to help you to grow in every way. बोलते हैं ना कि जब सही तरीके से किसी भी चीज़ की केयर करी जाए तो वो अपने बेस्ट फॉर्म में आता है, और अगर किसी भी अच्छी से अच्छी चीज़ को गलत ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो अपने ओरिजिनलिटी को, अपनी चीज़ों, अपनी खूबसूरती को भी लूज़ करने लग जाता है. ये क्या है? ये वही है राइट लव एंड रॉन्ग लव. तो अगर आपकी लाइफ में राइट लव एग्जिस्ट होगा, दैट्स द लव यू नीड, अदरवाइज यू डोंट नीड. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में है जो आपको रॉन्ग लव दे रहा है, लाइक ट्रीटिंग यू इनकरेक्टली, आपको हर्ट हो रहा है रह के, और मतलब आप एक बात बताइए, अगर इस तरह की कोई फीलिंग्स या ट्रीटमेंट आपके साथ करा जा रहा है, आप उसमें हैं क्यों हैं आखिर? इससे ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि आप अकेले रह लें? एटलीस्ट अकेले आप पीसफुल हैं, बिकॉज अकेले में आपको कोई ये सब गलत व्यवहार करने नहीं आ रहा है. करेक्ट? तो अकेला होना इज़ मच बेटर देन किसी इस तरह के व्यक्ति के साथ रिलेशन में रहना, टाइम बिताना, या कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखना. इट इज़ ऑल अबाउट केयरिंग फॉर समवन, एंड इट इज़ endless care. It is endless. It should not ever stop. It is care, it is respect, and it is, feel good. It has to be feel good. There can be some small moments of, not feeling good, but that's all. Nothing else. It can never be consistently. अगर आपको बुरा फील हो रहा है, या आप हर्ट हो रहे हो, या सामने वाला आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, आप अपनी बात को मेंशन कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, पर सामने वाला उसको समझ ही नहीं रहा है, समझना नहीं चाह रहा है, या एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, so that is dangerous. You need to remove yourself from that place, that situation, and you need to, talk about it. अगर आपने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करा, अगर आपने गलत ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करा, तो देयर इज़ नो एंड कि वो चीज़ कहाँ जाएगी, वो कितनी डेंजरस हो सकती है. इट्स अ वेरी अनहेल्दी थिंग. आपको पता है, आप जो भी इमोशंस को अपने अंदर सप्रेस करते हैं, बुरे इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, गंदा फील करना, ये सब चीज़ें आपको अनहेल्दी बना रही हैं, मेंटली एंड फिजिकली बोथ. आपको नहीं पता वो किस प्रॉब्लम में क्रिएट करेगी आपको, क्या प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगी. आई मीन टू से, लाइक बिकॉज अनहेल्दी इमोशंस, अनहेल्दी फीलिंग्स कैन बी वेरी डेंजरस. ऑल द डिसीजेज, जितनी भी बीमारियाँ, जितनी भी चीज़ें होती हैं लाइफ में, वो सब रिजल्ट है इसी बात का. एंड यू कैन चेक इट. किसी को जेन्युइनली प्यार करते हो, या कोई आपको जेन्युइनली प्यार करता है, वो आपको कभी बुरा नहीं फील करवा सकता. इतना बुरा कभी नहीं हो सकता, कंसिस्टेंटली बुरा कभी नहीं हो सकता, डिप्रेसिव फीलिंग्स नहीं दे सकता. दैट्स द फैक्ट. एक राइट काइंड ऑफ लव, एक हेल्दी गुड लव कैन नेवर मेक यू फील ऑल दीज बैड इमोशंस, ऑल दीज नेगेटिव इमोशंस. ये बिल्कुल डील, आई मीन दिस इज़ पीरियड. देर इज़ नो सेकेंड थाट अबाउट इट. तो अगर कोई भी गलत टाइप की फीलिंग्स आपको आ रही है और आपको ये समझाया जा रहा है कि सामने वाला आपको प्यार करता है, एंड इवन समटाइम्स इट हैपन्स दैट प्यार में लोग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, और अगर आप वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हो तो फिर वहाँ से रिएक्शन, टेम्परामेंट एंड ऑल दिस कम्स. एवरीथिंग इज़ रॉन्ग. प्यार में कोई कंडीशंस नहीं होती, जो हमने बहुत सुना है, ये सच है. प्यार में कंडीशन सिर्फ एक ही होती है कि आप एक दूसरे को अच्छी तरह से ट्रीट करें. देयर इज़ नो अदर कंडीशन. एंड ऑलवेज कीप ऑल दीज थिंग्स वेरी क्लियर. हर रिलेशनशिप में ये बात करने की रखिए, ये बात एक्सप्रेस करिए, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लग रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, कौन सी बातें हैं जो आपको बहुत हर्ट करती हैं.
डिसरिस्पेक्टफुल फील करवाती हैं, बिकॉज ये इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है ना कि अगर आप किसी रिलेशन को प्यार का रिलेशन समझ रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि आप उस मतलब द पर्सन लव्स यू, बट एक्चुअली आप उसमें दुखी हो और इतना दुखी हो और उस सब दुख को आप अपने अंदर लेते जा रहे हो, दैट इज़ वॉट बिकम्स डिप्रेशन. दैट इज़ वॉट कैन रिजल्ट इन टू एनी बैड थिंग इन योर लाइफ. डोंट डू दिस विद योर सेल्फ. कैन यू बिलीव कि इससे ज़्यादा डेंजरस कुछ हो सकता है? और अगर आप अपने आप के साथ ऐसा करते हो, लेट मी टेल यू, आप खुद से प्यार नहीं करते हो फॉर श्योर. क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करोगे तो आप अपनी तो परवाह करोगे इतनी कि आप इस तरह के बिहेवियर को, इस तरह के ट्रीटमेंट को टॉलरेट नहीं करोगे. एंड यू डोंट हैव टू डू दिस. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द एक्चुअल थिंग. लव इज़ ऑल अबाउट एक्शंस. किसी को भी हेल्दी लव देने के लिए खुद हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. नॉर्मली जो लोग रॉन्ग टाइप ऑफ लव में, लाइक पीपल हु ट्रीट यू wrongly, who treat you poorly, who make you feel bad, disrespected and hurt, they are themselves not well. जब कोई इंसान खुद ठीक नहीं होगा, वो अंदर से ठीक नहीं है, लाइक मे बी वो मेंटली नॉट कंफर्टेबल, नॉट राइट, नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड है, तभी वो सामने वाले को गलत तरह से ट्रीट करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे लोगों को एक बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है. डोंट गो आउट एंड थ्रो इट ऑन अदर्स. इट इज़ ओनली गोइंग टू गिव यू ट्रबल. समटाइम्स इवन दिस हैपन्स कि मे बी आपकी फीलिंग उतनी गंदी ना होती हो, लेकिन आपका ट्रीटमेंट बहुत गलत है सामने वाले के साथ, और गलत ट्रीटमेंट से कोई खुश नहीं हो सकता कभी. इट इज़ नॉट पॉसिबल. आप सेल्फ लव को नहीं समझ पाते हो, आप किसी को प्यार नहीं कर सकते. आप खुद को पसंद नहीं करते हो, आप लोगों को पसंद नहीं कर सकते. आप खुद को प्यार नहीं दे सकते हो, आप दूसरों को प्यार नहीं दे सकते. आप खुद की परवाह नहीं करते हो, आप दूसरों की परवाह नहीं करोगे. क्यों करोगे? कैसे करोगे? जब खुद ही की नहीं कर सकते हो तो दूसरों की, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो होगा वही दोगे. यू कांट हेल्प इट. इट इज़ समथिंग लॉ. जो आपके पास होगा आप वही बांटोगे, वही स्प्रेड करोगे. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और क्या होता है, यही चेन चलती है. व्हेन समवन इज़ नॉट फीलिंग गुड, वो दूसरों को वही चीज़ देगा. वो दूसरे गलत चीज़ लेकर गलत फील करेंगे, वो दूसरों को वही चीज़ देंगे. दिस चेन हैज़ टू बी ब्रोकन. जब आपको ये फील हो रहा है कि कोई आपके साथ गलत ट्रीटमेंट कर रहा है, वो कितना ही गहरा रिलेशन क्यों ना हो, यू हैव टू स्टॉप इट देयर. यू हैव टू टेल द पर्सन कि ये ठीक नहीं है. एटलीस्ट प्यार ये ज़रूर होता है कि आपको हेल्दी फील करवाता है, आपको अंदर से डिज़ायर्स देता है कि आप ग्रो करो, आप अच्छा फील करो, आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से जियो, आप सेफ़ फील करो. उस रिलेशनशिप में आप सेफ़ फील करोगे, आप सिक्योर्ड फील करोगे, आप रिलैक्स्ड फील करोगे, कंफर्टेबल फील करोगे. और बाकी सारे जेस्चर्स अच्छे जेस्चर्स हैं. गिफ्टिंग, गोइंग आउट, रोमिंग, एवरीथिंग इज़ गुड, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स. जब ये चीज़ें जगह पे है ना, तब वो चीज़ें मैटर करती है. अगर ये चीज़ें जगह पे नहीं है तो वो चीज़ें कोई मैटर नहीं करती. तो जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना हर रिलेशनशिप में वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है. बाकी सब सुपरफिशियल है. बाकी सब इसके साथ है तो अच्छा है, इसके बिना है तो सुपरफिशियल है. आई थिंक अगर किसी इंसान को आपकी परवाह नहीं है तो वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता. और अगर किसी इंसान को आपकी प्यार है तो परवाह तो फिर होगी ही होगी, फॉर श्योर. देयर इज़ नो सेकेंड थॉट अबाउट इट. कोई कुछ भी कहे, इट डजेंट मैटर. आप जानते हो, जब आप फील करोगे आपको सब समझ में आता है. दैट्स ऑल. यू जस्ट नीड टू, आपको सिर्फ खुद को सुनना है. आप किसी और को मत सुनो, आप खुद को सुनो, क्योंकि जो आप फील कर रहे हो वो आपको ही पता है. आप किसी को बोल कर भी नहीं बता पाओगे, और आपको किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है. तो इफ़ समवन लव्स यू, उस इंसान को आपकी परवाह होगी, बाकायदा होगी. वो आपके साथ कभी, परवाह का मतलब होता है शब्दों से, व्यवहार से, हर तरह से परवाह होगी. आपको, द पर्सन कैन नॉट मेक यू फील सो बैड and humiliated and respected and lonely and anything for that matter. फेमस सी कहावत है कि love is about compromises, love is about sacrifices. No, that is not true. Love is not about compromises and sacrifices. कोई सा भी love, अगर बोला जाए कि एक मदर को बहुत सारे sacrifices करने की ज़रूरत है तभी वो सही मदर है, या फिर she actually loves her kids, no, it is not true. अगर कोई चीज़ है जो आपको दुखी कर रही है, दैट इज़ नॉट अ राइट सैक्रिफाइस.
मतलब तो आप प्रेशर में कर रहे हो ना, और प्रेशर में दुखी होकर कोई चीज़ करके आप उसको कैसे ग्लोरीफाई कर सकते हो, कैसे आप बोल सकते हो ये अच्छा है, ये तो बहुत ग्रेट काम है। नहीं, सैक्रिफाइस में भी राइट सैक्रिफाइस वही है जो आप खुशी खुशी करते हो। तो सैक्रिफाइसेस छोटे हो या बड़े, दे हैव टू मेक यू फील गुड, then it is a sacrifice, then it is a right kind of sacrifice. Why and how can you expect कि अभी मैंने ये करे हैं sacrifices तो मुझे इसका return चाहिए, do this, do that, do, और do the things which you don't love. मैंने पहले करा जो मुझे नहीं पसंद थी, या मैंने अपने आप को suppress करा, तो अब तुम वो करो जो तुम अपने आप को suppress करो मेरे हिसाब से. Don't you think it's so toxic? Don't you think it's so bad and it's so unhealthy? That's why sacrifices and compromises are unnecessarily misunderstood and glorified. They are not the right things in any relationship. So don't do that until unless you don't do it out of love. You don't do it out of your own happiness. Don't do it. Don't do it out of एनी प्रेशर इन लाइफ. होता क्या है ना, कोई भी चीज़ जब आप अपने आप पे फोर्स करते हो, भले आप सोशल प्रेशर के कारण फोर्स कर रहे हो, आप पीयर प्रेशर के कारण फोर्स कर रहे हो, फैमिली प्रेशर, कोई भी प्रेशर के कारण अगर आप अपने इमोशंस पे, अपने आप पर चीज़ों को फोर्स कर रहे हो, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है. आज नहीं कल वो चीज़ नेगेटिव होने वाली है, और जब वो चीज़ नेगेटिव होने वाली है तो वो आपको भी नुकसान पहुँचाने वाली है, और जिनसे आप प्यार करते हो उनको भी ढेर सारा नुकसान पहुंचाने वाली है, क्योंकि वो चीज़ आपने सप्रेस करी, दबाई है. वो ओरिजिनली कोई फीलिंग नहीं है जो आपने बहुत खुशी से कोई एक्ट करा है. देयर इज़ अ बिग डिफरेंस. आपको ये समझना बहुत 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 ज़रूरी है. आप एक बार इस बात को समझ जाएंगे ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा और बहुत लाइट फील करने लग जाएंगे. आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वो सही है. आपका दिल जानता है. यू ऑलवेज नो दिस कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है क्या या सही हो रहा है. आपको फील हो जाता है. कई बार हम शब्दों में नहीं ढूंढ पाएंगे कि हमारे साथ क्या गलत हुआ या सामने वाले ने हमको कहाँ पे क्या करा, बट फीलिंग में यू ऑलवेज नो इट. You know in your heart कि this person is not treating you right, this person is treating you right or wrong, whatever. You always know it. Your heart always knows. आपका मन जानता है. और ये बात आपको कभी किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है. उस चीज़ में उलझने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जाके साबित करना हो एंड दैट काइंड ऑफ डिबेट हैपन्स कि ये राइट है वो रॉन्ग है. नो, आप सिर्फ अपने मन की बात सुनिए, अपने मन की आवाज़ को सुनिए, समझिए कि कहाँ चीज़ें सही हैं और कहाँ नहीं हैं. आप कोशिश कर सकते हैं, आप लोगों को चांस दे सकते हैं. ये सब आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप किसी भी रिलेशनशिप को कितना स्पेस देंगे, कितना चांस देंगे. अगर आपको कुछ गलत फील हो रहा है, आप बताने के बाद कितना टाइम और दे सकते हैं, सुधरने के चांसेस या समझने के चांसेस. आई लव यू नहीं सुनना है, आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक सेफ्टी चाहिए, आपको सिर्फ वो केयर चाहिए जिससे यू फील लव्ड, जिससे यू फील गुड, यू फील हैप्पी. दैट्स इट. देयर इज़ नथिंग मोर यू नीड. और जब तक ये बेसिक चीज़ें नहीं है ना, तो आज नहीं तो कल यू आर गोइंग टू फील बैड अबाउट इट. एंड आज आप थोड़ा कन्फ्यूजन में या जिस भी कारण से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा रुक सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन इन लॉन्ग रन इट्स नेवर गोइंग टू बी गुड फॉर यू. इट्स वेरी बैड फॉर योर इमोशनल हेल्थ, क्योंकि हमारे इमोशंस को वी आर लाइक दैट, वी आर डिज़ाइंड. हमारे इमोशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, नो डाउट. भगवान ने हमें ऐसा बनाया है, बट द पॉइंट इज़ भगवान ने हमें यही बताया है कि दैट इज़ वॉट वी ऑल डिज़र्व. दिस टाइप ऑफ लव वी डिज़र्व. वी डिज़र्व सेफ लव, we deserve secured love, we deserve promising love, we deserve respectful feelings in love, and we deserve care in love. So I think this is just very basic and we all deserve it in all the relationships, every relationship. और कहीं पर भी जहाँ ये चीज़ missing है, you need to think about it, you need to work on it, and you need to see what you need to do actually. So that's all. That's the very basic definition in every relationship. And the relationships cannot harm you in any way. The relationships have to help you and help you grow in your life, help you, they have to help you feel good. So my dear, the point is love plays a real powerful role in your life, and you need to understand that, and you need to actually create and give and share that kind of love around you. Nothing else, nothing less, no compromises, no adjustments. It's only this. Think good things and do good things, क्योंकि सोचने से सब शुरू होता है, और सही सोचने के लिए सही तरह के एटमॉस्फेयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. और सही एटमॉस्फेयर इज़ लाइक रॉन्ग ट्रीटमेंट से सही एटमॉस्फेयर तो नहीं बनेगा, तो सही एटमॉस्फेयर के लिए सही ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है.
And at the same time, don't let this power of love work negatively on your life. You need to have right kind of love. बिकॉज प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. प्यार इज़ ऑलवेज गुड एंड राइट. प्रॉब्लम लोगों में होती है जो उस प्यार को मैनिपुलेट कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं अपनी अपनी ज़रूरतें और सोच के हिसाब से. प्यार में कोई इशू नहीं है. So please understand the right love, the good love, and have good love in your life and spread good love, everywhere. That's all I wanted to talk about today, and I hope you understand. I hope it will help you, and just stay healthy, stay in love with yourself, at least, for sure. Take care. See you in the next episode very, very soon. Bye.